मेरी बेटी घर में इकलौती थी, इसलिए वह बहुत आलसी थी। मेरे दामाद जी उसकी इस आदत से थक कर मुझे वहां बुलाया। एक दिन रात को 11 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर मेरे पैर को दबाते दबते अपने उंगली को मेरी गुफा में डालने लगे। तो दोस्तों सुने, पूरी कहानी बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो मेरे दामाद जी ने कहा, आज भी मेरी पत्नी सो गई है, आज मैं अपनी इच्छा मारकर वैसे ही नहीं सो सकता। ऐसा कहकर दामाद ने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया और फिर मैंने अपनी बेटी की शादी केवल 26 साल की उम्र में किया था उसकी। इतनी देर से शादी होने का कारण भी यही था। वह एकलौती थी, इसलिए उसे प्यार में बड़ा किया गया। साथ ही उसे घर के कामों की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए इकलौते बेटे की उम्मीद थी। बहुत वर्षों के खोज के बाद मुझे वह दामाद मिल गए जो मुझे चाहिए था। मेरा दामाद अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे। वह एक अच्छा नौकरी करते थे और उसका अपना घर भी था। मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने तुरंत विवाह की तैयारी की और अपनी अंजलि का विवाह कर दिया। लेकिन शादी के बाद मैंने जो उम्मीद की थी वह पूरी नहीं हुई। मुझे पता नहीं था कि अंजलि अकेले अपने पति का भला रख नहीं पाएगी। मुझे लगा शादी से पहले मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था और उसने भी मुझे हाँ कहा था। अब शादी के कुछ महीने बाद मुझे उसकी कुछ शिकायतें सुनने को मिल रही थीं। पहले तो मेरे दामाद जी ने अपनी पत्नी की अलसीपना को सहा, लेकिन अब दोनों घरों के काम को देखते देखते थक गए थे। एक दिन मैंने अपनी बेटी की खबर लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया था। मैं वहां 2 दिन रुकी। 2 दिन बाद जब मैं अपने घर लौटने लगी तो अंजलि ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, माँ, मुझे अभी बहुत थकान महसूस हो रही है, तुम और कुछ दिन मेरी हेल्प के लिए रुक जाओ। घर जाकर तुम क्या करोगी? मैं अपनी बेटी की आलसी स्वभाव को जानती थी। पिछले 2 दिनों से मैंने देखा कि उसने तो मेरे आने के बाद तो बिल्कुल काम से दूर रहने लगी है। उसकी यह अलसीपना की आदत को देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं दामाद उसके पास से दूर होने का निर्णय ना ले ले। मेरे दामाद उसकी आलसीपन को बहुत चुपचाप सहन कर रहे थे और ऐसे शांत व्यक्ति का एक ना एक दिन गुस्सा फूट जाता है। मुझे लगा कि मुझे समय रहते अपनी बेटी को सही दिशा में लाने की जरूरत है, इसलिए मैंने कुछ दिन और अंजलि के पास रुकने का फैसला किया। उस दिन शाम को दामाद जी ऑफिस से घर आए। मुझे अपने घर देखकर वह हैरान रह गए। मैंने उन्हें चाय दी तो उन्होंने कहा, सासू माँ, आप आज सुबह जाने वाली थीं, फिर अचानक अभी इधर कैसे? मैंने कहा कि क्या मेरे यहाँ रहने से आपको खुशी नहीं हो रही? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात को आप अपने घर जाने की जल्दी कर रही थीं, अब अचानक रुक गए हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। उन्होंने आगे कहा कि आप यहाँ रहेंगी तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा हूँ। शादी के बाद से अब मैं पेट भर भर कर खा रहा हूँ। दामाद जी की ये बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि अंजलि अपने पति का कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिन और उनकी देखभाल करने और अंजलि को घर के कुछ और काम सिखाने के लिए यहाँ रहूंगी। तब दामाद जी ने कहा, आप यहाँ हमेशा रहने लगी तो मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप घर में रहेंगी तो अंजलि भी आपकी तरह हो जाएगी। दामाद को मेरे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने उनके घर रहना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन ले ली थी, क्योंकि अब मैं अकेली थी, इसलिए मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी। अब मुझे पेंशन मिल रही थी और रहने के लिए मेरा अपना घर भी था, इसलिए मैंने ज्यादा मेहनत ना करके आराम करने का निर्णय लिया। देखते देखते मुझे अंजलि के पास कुछ दिन हो गए थे। पिछले 2 दिनों से मैं दामाद जी को रात में हॉल में देख रही थी। मुझे लगने लगा था कि दामाद जी और अंजलि के बीच कुछ मचान हुआ है। आखिरकार मुझसे न रहा गया। तीसरे दिन रात को दामाद जी को हॉल में देखकर मैं उनके पास गई और उनसे उनके हॉल में सोने का कारण पूछा। तब बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनकी कमरे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, सासू माँ, आप देख रही हैं कि आपकी बेटी कितनी गहरी नींद में है। अब तो हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं और अंजलि ने 4 महीनों में ही 4 साल बना दिए हैं। पति को भी समय देना चाहिए, यह तो उसे पता होना चाहिए। उसे अपनी नींद इतनी प्रिय है, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सच में यह अंजलि की पहली शादी है, क्योंकि उससे मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसे रोज रोज एक ही चीज समझाते समझाते मेरा सिर दर्द होने लगा है, इसलिए मैं अपने हॉल में जाकर सो जाता हूँ। दामाद जी की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरे दामाद जी मेरी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तब मैंने उन्हें कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अंजलि को समझा दूंगी। दामाद जी और बेटी के रिश्तों के बारे में मुझे पता था, इसलिए मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी। मुझे लग रहा था कब सुबह होगी और मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। सुबह होते ही दामाद जी ऑफिस चले गए और मैंने अंजलि से बात करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, अंजलि, अब शादी के बाद पति को कैसे खुश रखा जाता है?
यह बातें मुझे तुम्हें सिखानी होंगी। मैं देख रही हूं तुम्हारी नींद इतनी गहरी कैसे हो गई है। क्या तुम्हारे पति को तुम्हारी नींद से थकावट नहीं हो रही? इस पर अंजलि ने कहा, माँ, तुम मेरी नींद के बारे में मत बोलो। मैं कितनी देर सोती हूँ। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाने का कोशिश किया। उस दिन रात को मुझे दामाद जी हॉल में नहीं दिखे। मैं उनके और अंजलि के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं, यह देखने के लिए उनके कमरे के बाहर गई। वहां जाकर मैंने उनके कमरे के अंदर झांका। अंदर देखा, दामाद जी मुझे कमरे की खिड़की में खड़े दिखे और अंजलि गहरी नींद में थी। मेरी समझाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। जब मैं वहां से निकलने लगी तो अचानक मेरे साड़ी के पल्लू फंस गया और मुझे जोर से झटका लगा। मैं नीचे गिर गई। मेरी आवाज सुनकर दामाद जी दौड़ते हुए बाहर आए और मुझे गिरा हुआ देखकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, सासू माँ, इस समय आप हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही थीं? मैंने कहा, सुबह मैंने अंजलि को वह सब बातें समझाई थीं। क्या वह आज भी सोई है? यह देखने आई थी। तब उन्होंने कहा, अंजलि को कितना भी समझाया जाए, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैंने तो अब उसका नाच छोड़ दिया है। आप बेवजह उसे टेंशन ना दें। उसके कारण ही आपके पैरों में चोट लगी है। इसके बाद दामाद ने मुझे उठाया। उन्होंने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे कमर पर। वह मुझे मेरे कमरे तक ले जाने लगे। मेरे कमरे में आते ही दामाद ने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। दामाद के छूटे ही मैं शर्मा गई थी। उन्होंने कहा, आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद जी बहुत बिंदास स्वभाव के थे, लेकिन मेरे लिए यह सब नया था। कितनी भी स्थिति हो, हमारा एक मान सम्मान का रिश्ता था। तब मैंने दामाद जी को नहीं कहा, लेकिन वे मेरे घुटनों तक मेरे पैरों को दबाने लगे। उस समय दामाद जी की नजरें मुझ पर अलग ढंग से घूम रही थीं। धीरे धीरे दामाद जी की नजरें मेरी तरफ घूमने लगी थीं और मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। मैं अभी भी दिखने में सुंदर हूं और मेरा शरीर पहले जैसा ही है। तब मेरे पैर छूने के दौरान दामाद ने कहा कि सासू माँ, आपकी बेटी से ज्यादा आप थकी हुई नहीं दिख रही हैं। आप तो अभी भी खूबसूरत और जवान दिख रही हैं। दामाद जी की बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी। इसके बाद के दिनों में मैं अंजलि को हर चीज सिखाने की कोशिश कर रही थी और वह धीरे धीरे मुझसे घर के काम सीखने लगी थी। मेरी बेटी के घर से जाने के बाद से मैं 2 समय का खाना बनाना भूल जाती थी। एक रात मैंने बर्तनों की आवाज सुनी और मैं तुरंत कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा कि दामाद जी खाने की थाली लेकर किचन से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर वे चौंक गए। मैंने उनसे पूछा कि वे इतनी रात को खाने की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रात में भूख लगी है और मैंने जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं उनका स्वाद मुझे अचानक याद आ गया है। इसलिए मैंने कहा कि चलो हम दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे टेबल कुर्सी पर बैठाया और मुझे खाना परोसने लगे। जब वे मुझे खाना परोस रहे थे तो उनका एक पैर मेरे पैर पर था और वे मुझे बार बार मेरी आंखों में देख रहे थे। मैं उनकी सांस हूं, लेकिन उन्हें यह बात याद नहीं रही। मैंने खाना खाया और फिर पानी पिया और दामाद जी से कहा कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन दामाद ने मुझसे और खाने के लिए जिद करने लगे और मैंने उन्हें खाना परोस दी। वे मुझसे बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। मैंने दामाद जी से कहा कि कल कुछ छात्रों ने हमारे घर को किराए पर लेने के लिए आने को कह रहे थे और हमारे घर का ऊपर का कमरा खाली है। क्या हम ये कमरा किराए पर दे सकते हैं? लेकिन दामाद जी ने मना कर दिया और मैंने कुछ और नहीं कहा। अगली रात दामाद जी ने हद पार कर दी। वह मेरे कमरे में आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने उनसे कहा कि यह क्या हो रहे हैं। दामाद जी उन्होंने मुझे एक नाइटी ड्रेस दी और कहा कि इसे पहन कर आओ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी सास हूं और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अंजलि तो सो गई है और मुझे अपने घर की बाकी चीजें तुमसे ही पूरी करनी होंगी। यह नाइटी मैं अंजलि के लिए लाया था, लेकिन वह इसे ना पहन सकी। आप ही मुझे यह नाइटी ड्रेस पहनकर दिखाओ। मैं दामाद की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सास हूं और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी और वहां से चली गई। अगले दिन अंजलि सोकर उठी और नाश्ता करने लगी। जब वह नाश्ता कर रही थी तो मैंने उसे वह नाइटी ड्रेस दी और कहा कि मैं अब यहां से जा रही हूं, क्योंकि तुम सुधारने का नाम ही नहीं ले रही हो। दामाद जी ने मुझे यह नाइटी दी और मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की। तुम्हारे कारण मुझे दामाद की बात सुननी पड़ी। अगर तुम अपने पति को खुश नहीं रख सकती हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मैंने सुनीता से बहुत कुछ कहा। मेरी बातें सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम कुछ दिनों से मुझे मेरे भले के लिए समझाने की कोशिश कर रही हो और मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं?
मुझे रात में गहरी नींद कैसे आती है, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। शादी के कुछ महीनों बाद से ही मुझे अचानक ऐसी नींद आने लगी है। मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा विवेक मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन आज तक मैंने यही महसूस किया है कि विवेक को मुझ में कोई रुचि नहीं है। तब मैंने सोचा कि अंजलि अपने पति के बारे में झूठ बोल रही है, या दामाद जी अपनी पत्नी के बारे में यह समझना असंभव था। उस रात मैंने अंजलि को मेरे कमरे में जाने को कहा और उसकी जगह जाकर सो गई। उस रात मैंने अंजलि तरह नाइट ड्रेस पहनकर उसकी जगह पर सोने की कोशिश की। मैंने अपने चेहरे के ऊपर तक कंबल खींच लिया था। जब दामाद जी उनके कमरे में आए तो मैं चौंक हो गई और मेरे पैरों से कंबल थोड़ा खिसक गया। उस वक्त दामाद जी ने मुझे अंजलि समझ लिया। वे मेरे करीब आए और मेरे पैरों पर हाथ फेरी करने लगे। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे लिए कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे का आवाज आया। मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। दामाद जी मेरे पैरों पर हाथ फेर रहे थे। यह देखकर वह लड़की बोली, विवेक, क्या तुम्हारा मन मुझसे अब भर गया है क्या? अब तुम्हें तुम्हारी आलसी पत्नी पसंद आने लगी? उस लड़की की बात सुनने के बाद दामाद जी का हाथ मेरे पैरों से हट गया। मैं कंबल की थोड़ी सी दरार से सब देख रही थी। एक लड़की दामाद के कमरे में आई थी और वह केवल उनके कमरे में नहीं थी, बल्कि वह मेरे दामाद को गले लगाए हुए थी। कुछ समय बाद दोनों मुझे बिस्तर पर आते हुए दिखे। वह लड़की दामाद जी से कह रही थी, विवेक, जरा धीरज करो, तुम्हारी पत्नी जागेगी नहीं। दामाद जी ने कहा, वह सुबह तक उठ नहीं सकेगी, क्योंकि मैंने आज भी उसकी पीने के पानी में नींद की दवा मिला दी है। उस पर लड़की ने कहा, तुम्हारी पत्नी का काम हो गया है, लेकिन सास का क्या करना है? उनके कारण हमारी रोज की मुलाकात में अब रुकावट आ रही है। इस पर दामाद ने कहा, मैं अपनी सास के साथ भी ना चाहते हुए उस तरह का व्यवहार करने लगा हूं। मैंने सोचा कि इस तरह व्यवहार करने से वे शर्मिंदा होकर अपने घर चली जाएगी, लेकिन वे तो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है दामाद जी। और उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मतलब दामाद मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे। तब मैंने कंबल से बाहर आते हुए उन दोनों को देखा। मुझे देखकर दामाद जी शॉक हो गए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली उस पर। वह लड़की बोली, तेरी बेटी थोड़ी पागल है, ऐसे लड़कियों को कोई पुरुष क्यों पास करेगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सब देख लिया, अब हम तुझसे और तेरी बेटी से विदा ले रहे हैं। दामाद जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। तुम्हारी तरह की लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। दामाद जी के अफेयर के बारे में जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उस समय दामाद जी मेरे सामने बहुत सजीव दिखने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी कि वह असल में कैसे हैं। मैंने अपनी भोली भाली बेटी को ऐसी व्यक्ति के पास रहने नहीं दिया। दामाद की प्रेमिका ने अपनी बदनामी के डर से दामाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन मैंने उस नालायक इंसान को पुलिस में दिया और अपनी बेटी को एक झूठे रिश्ते से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आजकल कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि किस पर भरोसा करना है और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे आलिया की वॉइस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद। मेरी बेटी घर में इकलौती थी, इसलिए वह बहुत आलसी थी। मेरे दामाद जी उसकी इस आदत से थक कर मुझे वहां बुलाया। एक दिन रात को 11 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर मेरे पैर को दबाते दबते अपने उंगली को मेरी गुफा में डालने लगे। तो दोस्तों सुने, पूरी कहानी बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो मेरे दामाद जी ने कहा, आज भी मेरी पत्नी सो गई है, आज मैं अपनी इच्छा मारकर वैसे ही नहीं सो सकता। ऐसा कहकर दामाद ने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया और फिर मैंने अपनी बेटी की शादी केवल 26 साल की उम्र में किया था उसकी। इतनी देर से शादी होने का कारण भी यही था। वह एकलौती थी, इसलिए उसे प्यार में बड़ा किया गया। साथ ही उसे घर के कामों की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए इकलौते बेटे की उम्मीद थी। बहुत वर्षों के खोज के बाद मुझे वह दामाद मिल गए जो मुझे चाहिए था। मेरा दामाद अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे। वह एक अच्छा नौकरी करते थे और उसका अपना घर भी था। मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने तुरंत विवाह की तैयारी की और अपनी अंजलि का विवाह कर दिया। लेकिन शादी के बाद मैंने जो उम्मीद की थी वह पूरी नहीं हुई। मुझे पता नहीं था कि अंजलि अकेले अपने पति का भला रख नहीं पाएगी। मुझे लगा शादी से पहले मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था और उसने भी मुझे हाँ कहा था। अब शादी के कुछ महीने बाद मुझे उसकी कुछ शिकायतें सुनने को मिल रही थीं। पहले तो मेरे दामाद जी ने अपनी पत्नी की अलसीपना को सहा, लेकिन अब दोनों घरों के काम को देखते देखते थक गए थे। एक दिन मैंने अपनी बेटी की खबर लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया था। मैं वहां 2 दिन रुकी।
2 दिन बाद जब मैं अपने घर लौटने लगी तो अंजलि ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, माँ, मुझे अभी बहुत थकान महसूस हो रही है। तुम और कुछ दिन मेरी हेल्प के लिए रुक जाओ। घर जाकर तुम क्या करोगी? मैं अपनी बेटी की आलसी स्वभाव को जानती थी। पिछले 2 दिनों से मैंने देखा कि उसने तो मेरे आने के बाद तो बिल्कुल काम से दूर रहने लगी है। उसकी यह अलसीपना की आदत को देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं दामाद उसके पास से दूर होने का निर्णय ना ले ले। मेरे दामाद उसकी आलसीपन को बहुत चुपचाप सहन कर रहे थे और ऐसे शांत व्यक्ति का एक ना एक दिन गुस्सा फूट जाता है। मुझे लगा कि मुझे समय रहते अपनी बेटी को सही दिशा में लाने की जरूरत है। इसलिए मैंने कुछ दिन और अंजलि के पास रुकने का फैसला